जारी है दुनिया का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। बांग्लादेशियों की पहचान और उनके अवैध निर्माण को हटाना जारी। वो सब सर तो तुमको बताया नहीं था? बताया, कोई मकान भी नहीं दे रहा, क्या हाँ करूं? तो वो तो तुम्हारा प्रश्न है। अब लेके कहीं बाहर जाओ, कोई ले ले। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। पिछले कुछ समय से आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से भारत में रहने वाले अवैध तरीके से आए बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अहमदाबाद के बड़े तालाबों में से एक चंदोला तालाब के सौंदर्यकरण प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार यानी आज से ही अवैध निर्माणों को हटाने का दूसरा चरण शुरू हो गया है। आपको बता दें, अहमदाबाद नगर निगम की 50 टीमें 3000 पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर इन अवैध निर्माणों को बुलडोजरों की बड़ी कार्रवाई के साथ हटा रही है। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि इसके दूसरे चरण में 8000 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं, जिससे 2.5 लाख वर्ग मीटर जगह खाली होगी। दूसरे चरण के लिए सबसे पहले सर्वे किया गया था, जिसमें 8000 अवैध निर्माण पाए गए, जिन्हें खाली करने का नोटिस दिया गया था। अब नोटिस के बाद इन बांग्लादेशी ने जगह खाली की या नहीं, मगर 50 बुलडोजर के साथ फिर एक बार चंडोला तालाब पर अवैध निर्माण हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जाहिर है, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने इलाके में जो गंद मचाया था, उसके सौंदर्यीकरण के लिए ये बड़ी कार्रवाई जरूरी भी थी। साथ ही बांग्लादेशियों द्वारा कब्जा की गई सरकारी जमीन का वापस लिया जाना भी जरूरी था। और हाँ, ऐसे एक्शन से ही देश में अवैध तरीके से घुसने वाले बांग्लादेशियों को भी डिस्करेज किया जा सकता है। इस मामले को लेकर हमने पहले भी वीडियो किया था और आपको बताया था कि इसके पहले चरण में 4000 अवैध निर्माण हटाए गए थे, जिसके बाद 1.5 लाख वर्ग मीटर जगह खाली हुई थी। और ये भी बताया था कि ये मामला केवल इलीगल इमिग्रेंट्स का नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी है, क्रिमिनल हब को टैकल करने का है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि जिन बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया गया है उनमें से 4 बांग्लादेशियों के अल-कायदा स्लीपर सेल ऑपरेटिव होने की आशंका है। ऐसे में प्रशासन को आगे और टेरर लिंक एक्सपोज होने की आशा है। इस बड़ी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर गुजरात पुलिस का कहना है कि ये अवैध निर्माण अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का ठिकाना बन चुके थे और इन सभी बांग्लादेशियों के पास फर्जी दस्तावेज हैं जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में बनवाए थे। पश्चिम बंगाल यानी ममता दीदी का राज्य। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से घुसे इन बांग्लादेशियों के लिए जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं ताकि उन्हें अन्य राज्यों में भेजा जा सके। शायद यही कारण है कि टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ किसी भी संभावित कार्रवाई के पक्ष में कभी दिखाई नहीं देती। तो अगर भारत में इतने बड़े लेवल पर बांग्लादेशी घुसपैठ कर पा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार काफी हद तक पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की भी बनती है। बट थैंक्स टू गुजरात पुलिस जो इतने बड़े लेवल पर इनका सफाया कर रही है, जिसे शायद अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए। ये सभी राज्यों की पुलिस के लिए एग्जाम्पल सेट करता है बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये बुलडोजर एक्शन हमें अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप सब बने रहें द पैम्फलेट के साथ, और इस बुलडोजर एक्शन पर आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हो बुलडोजर बाबा की। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद।